हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 5 इयर्स जो है उसके बारे में। 1 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स जो ये क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये कहाँ पे यूज करते हैं। एक्चुअली ये 5 इयर्स अगर देखेंगे तो ये जापानीज का टेक्नोलॉजी है। जापानीज वर्ड 5 इयर्स है, मतलब 1 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, हर एक इसका यस नाम से शुरुआत होता है, इसलिए उसको 5 इयर्स, 5 इयर्स ऐसा बोला जाता है। कोई भी इंटरव्यू में आप अगर जा रहे, जैसे कि ऑपरेटर लेवल में जा रहे, सुपरवाइजर के लेवल में जा रहे, भले ही आप मैनेजर हो जाए या प्लांट हेड हो जाए, उसके लिए 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा 5 इयर्स जो है, जो जो भी इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे ये 5 इयर्स के बहुत सारे ऑडिट हमें फेस करना होता है। तो इसलिए 5 इयर्स का पूरा जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो हम इंटरव्यू टाइम में आपको ये 5 इयर्स पूछे जाते हैं और उसके बारे में पूरा जानकारी डीप लेवल तक हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहले 3 इयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो 4 इयर्स और 5 इयर्स है वो भी हम आज उसमें भी डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे ये जो 5 इयर्स है उसमें, तो ये जो जापानीज जो 5 इयर्स है उसमें 1 इयर्स है सेरी। सेरी मीन्स आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट अननेसेसरी आइटम इन द वर्क प्लेस एंड डिस्कार्ड देम। आपको क्या करना है, जो आपके मशीन पे अननेसेसरी आइटम पड़े हुए हैं उसको पहले जमा करना है और जो उसमें से आपको उसमें शॉर्ट आउट करना है, और जो खराब है वो उसको आपको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद में है दूसरा है 2 इयर्स। 2 इयर्स मतलब सीट ऑन। सीट ऑन में क्या करना है, अरेंज नेसेसरी आइटम इन गुड ऑर्डर। तो आपको जो भी आपके पास आपके मशीन के नजदीक जो आइटम चाहिए, जो जरूरती चीज है, वो उनको एक आपको मार्किंग करना है और उसको अच्छा सा रखना है। 3 इयर्स जो है वो है सीसो। सीसो मतलब क्या, क्लीन योर वर्क प्लेस थ्रोली सो दैट देयर इज नो डस्ट ऑन फ्लोर्स। मशीन एंड इक्विपमेंट मतलब आपका जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट है, जो कुछ आपको मशीन में काम करने के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो कैसे चाहिए, आपको क्लीन चाहिए। वो आपका 3 इयर्स में मेंटेन होता है। तो ये जो 3 इयर्स है, सेरी, सीटॉन एंड सीसो, उसमें हम लोग 1 इयर्स के लिए बोलते हैं क्या करना है, छटाई करना है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हम लोग करते हैं छटाई। 2 इयर्स मतलब रखाई और 3 इयर्स मतलब सफाई। तो छटाई, रखाई एंड सफाई सेम 1 इयर्स मतलब। लेकिन आपको इंटरव्यू टाइम लाइक इनके वर्ड आपको बात करना है, सेरी, सीटॉन एंड सीसो। 4 इयर्स मतलब सिकेस्तु और 5 इयर्स मतलब सिस्तु के। तो ये जो है, तो सिकेस्तु मतलब क्या है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग एट वर्क प्लेस एट ऑल टाइम। एंड सिस्तु के मीन्स क्या है, ट्रेन पीपल टू फॉलो गुड हाउसकीपिंग डिसिप्लिन। जो हम प्रामाणिकपना बात करते हैं वो हम 5 इयर्स में देखते हैं। तो इसका डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे आप शॉप में जाते हो तो हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे 1 इयर्स मतलब शेरी, शॉर्ट आउट, उसमें क्या करना है, तो आप देख रहे टेक आउट अननेसेसरी आइटम, उसको व्यवस्थितपणा मराठी में हम लोग बोलते हैं कि व्यवस्थितपणा, नको असलेल्या वस्तू टाकून द्या। 2 इयर्स जो बात करते, सीट ऑन मतलब ऑर्गेनाइज, जो भी प्लेस फॉर एव्हरीथिंग एंड एव्हरीथिंग इन इट्स प्लेस। म्हणजे काय कि जो भी चीजें हैं वो चाहिए और जो जहां पे चाहिए वहीं पे रखना है, ऐसा उसका कहना है। जैसे नीट नेट का पना, हम लोग मराठी में बात क्या करते हैं, नीट नेट के पना, कि व्यवस्थितपणा, नीट नेटके पना, की प्रत्येक वस्तूसाठी जागा आणि प्रत्येक वस्तू त्याच जागेवर, आपल्याच जागेवर आपल्याला असायला पाहिजे। 3 इयर्स मतलब क्या, शाइन है ना, शाइन, सीसो, क्लीन अप यूर वर्क प्लेस कंप्लीटली, कि जो भी आपका वर्क प्लेस है वो पूरा की पूरा आपको क्लीन करना है। त्यालाच मराठीतून आपण म्हणतो स्वच्छता। स्वच्छता मीन्स तुमची कामाची जागा काय असली पाहिजे, पूर्णपणे स्वच्छ असली पाहिजे। 4 एस म्हणजे काय, शिकेस्तू, त्याला स्टँडर्डायझेशन आपण असं म्हणतो, त्यालाच आपण मराठीतून सुसूत्रता असं देखील म्हणतो। आणि 5 इयर्स म्हणजे सेल्फ डिसिप्लिन, त्यालाच आपण मराठीतून शिस्त असं म्हणतो। स्वतःहून जी आपली कामाची जागा आहे ती चांगली ठेवण्यासाठी लोकांना प्रशिक्षण देणे आणि स्वतः पण ते रूल्स फॉलो करणे, हे आपण 5 इयर्स मध्ये बघूया।
आपण कधी शॉपला जातो त्यावेळेस आपण सहज म्हणतो, अरे छे, हा काय पसारा पडलाय, एकही कामाची वस्तू कामाच्या जागी सापडत नाही, सगळ्या बिनकामाच्याच वस्तू हातात येतात, असं आपण सहज बोलतो. पण मग यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोग इजीली बोल देते, एक भी चीज हाथ में नहीं लग रही, सब बिन काम के ये वस्तु हमारे हाथ में है। इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है कि जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मिलती नहीं है, और ये सब आपको सॉल्व करना है तो इसको एक ही सोल्यूशन है, 1S करना है पहले। तो 1S में क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करना मीन्स कैसे करना है, तो आप जो काम पे काम कर रहे हैं वहां पे जो आपको चीजें लग रही है और जो नहीं लग रही है उसको अलग अलग करना है। देखिए 1S में बिल्कुल कंफ्यूजन आप मत रखिए, 1S में इतना ही करना है कि आपके मशीन के आजू बाजू में टेबल में जो भी चीजें पड़ी हुई है सब के सब चीजें इकट्ठा कर दीजिए, इसमें हमें जो चीजें लगती है उसको अलग कीजिए और हमें नहीं लगती है उसको अलग करना है। बहुत बार आप अगर आपका पॉकेट अगर देखा, वॉलेट देखा, उसमें इतना चीजें अनवांटेड पड़े हुए हैं, कभी कभी किसी का कार्ड लिया, कभी कभी एक आध चिट्ठी आपने जेब में रख दिया, ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। अगर आपने उसमें 1S करना चालू किया तो आपका आधा पॉकेट तो अभी खाली हो जाएगा, पैसा छोड़ के बहुत सारा चीजें अनवांटेड उसमें पड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे मोबाइल में देखिए कि बहुत सारा अनवांटेड फोटोज है, वीडियोज है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमने डाउनलोड करके रखे, उस समय जरूरत था, बाद में उसका आवश्यकता नहीं था, तो उसी समय वो हटाना चाहिए। बिना वजह का आपका मोबाइल का मेमोरी उसमें स्टोर करके रख दिया है और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं ना कि कभी कभी हमें आधार कार्ड का फोटो चाहिए तो वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमने सॉर्टिंग करके नहीं रखा है, या उसको कभी सॉर्टिंग किया ही नहीं, जो नहीं चाहिए उसको हटाया नहीं। सेम चीज हमारे मशीन पे भी ऐसा ही होता है। घर में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो हमारे घर में जो हमारी महिला होती है, हमारी भाई बहन है, जो हमारी मिसेस है, हमारी मम्मी है, वो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करती है। तो क्या करना है आपको, 1S में सॉर्टिंग करना है, जो चीजें चाहिए जो नहीं चाहिए उसको अलग अलग करना है। अब कैसे अलग अलग करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें आप उसको सेग्रीगेट एक सिस्टम में बिठाइए। वर्गीकरण कैसे करना है कि आपको काम के जगह पे जो भी चीजें चाहिए उसको अलग अलग कैसे करना है। मेरे काम के निगड़ित जो भी चीजें हैं उसको अलग कीजिए और जो नहीं है उसको अलग करिए। अब देखिए, जो काम की चीजें थी वो तो अलग कर दिए, जो काम की नहीं थी वो अलग कर दिए। देखिए कैसे सेग्रीगेशन करना है। फिर जो काम की नहीं है वो तो हम फेंक देंगे। फेंक देंगे मतलब अभी कंपनी में तो फेंक नहीं सकते, कहां पे डालना ये चीजें, मेरी काम की नहीं है लेकिन दूसरे किसी के तो काम की हो सकती है, कभी मैंने लेके आया था मशीन के ऊपर। तो जो मेरी काम की नहीं है वो मैंने अलग करने के बाद वो जो चीजें हैं उसको हमारे कंपनी में एक रेड टैग एरिया होता है। एक रेड टैग एरिया मतलब उसको रेड कलर से, कोई लोग सर्कल बनाते, कोई स्क्वायर बनाते, रेड कलर से वो बॉक्स बनाया जाता है, मतलब शॉप फ्लोर में उसको ऐसा मार्किंग किया जाता है, वहां पे ये चीजें लाके रखना है। और वो रेड टैग एरिया ऐसा होता है कि जो सब लोग एंट्री करते वहां पे ये होता है कि जिसको भी चाहिए यहाँ से वो चीजें उठा के लेके जा सकता है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं उसने यहाँ पे लाके रखना है। फिर वो रेड टैग एरिया मतलब वो क्या स्क्रैप चीजें है क्या, नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी रहेंगी, कुछ स्क्रैप भी उसमें हो सकता है। तो आपको भी वही करना है, जो मुझे चाहिए था वो मैंने अलग कर दिया, जो नहीं चाहिए था उसको उठा के क्या कर दिया, रेड टैग एरिया में डाल दिया। अब जो चीजें आपको चाहिए थी उसमें आपको सेग्रीगेशन करना है। देखिए पहला फेज तो हो गया कि आपने सेग्रीगेट कर दिया, जो नहीं चाहिए था वो रेड टैग एरिया में डाल दिया, जो चाहिए था वो रख दिया। अब जो चाहिए था उसमें से अच्छी कौन सी है और उसमें से खराब कौन सी है। देखो सेकंड क्या करना है कि मेरे को ये चाहिए लेकिन इसमें ये अच्छी है और इसमें ये अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं मतलब कुछ खराब हो चुकी है। तो जो अच्छी है चलो उसको साइड में कर देंगे, जो अच्छी नहीं उसको साइड में कर देंगे, लेकिन जो अच्छी नहीं उसको फेंक नहीं देंगे क्योंकि वो तो मुझे चाहिए, अभी थोड़ा खराब है। फिर दूसरा हो गया। तीसरा क्या करना है, जो अच्छी नहीं, अभी जो अच्छी थे वो तो हमने रख दिया, अभी जो अच्छी नहीं है उसको सामने लेके आएंगे और जो अच्छी नहीं उसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें रिवर्क कर सकते हैं, जैसे वेल्डिंग करके, कुछ ज्वाइंट करके, कुछ और उसको स्क्रू लगा के उसमें कुछ ठीक कर सकते हैं क्या, वो अलग कीजिए।
और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि इसमें हम ठीक नहीं कर सकते, उसको अलग कीजिए। देखिए, पहला फेज क्या किया आपने, जो मुझे काम की है उसको बाजू में कर दिया, जो काम की नहीं उसको उठा के डायरेक्ट रेड टैग एरिया में डाल दिया। अब जो काम की थी उसमें अच्छी कौन सी है और जो खराब कौन सी है उसको अलग अलग कर दिया। अब जो अच्छी थी वो हम बाजू में उसको दे देंगे, और जो अच्छी नहीं थी उसको सामने लाया, और जो अच्छी नहीं थी उसमें से रिवर्क किसको कर सकते उसको अलग किया, और जिसको अभी रिवर्क नहीं कर सकते वो और उठा के रेड टैग एरिया में डाल दिया कि अभी उसको रिवर्क भी नहीं कर सकते। ऐसी चीजें आप क्या करना है, अगेन रेड टैग एरिया में डालना है, या डायरेक्ट आप स्क्रैप एरिया में भी उसको डाल सकते क्योंकि वो रिवर्क नहीं हो सकती। ओके, इस तरह से 1S करना है आपको, बहुत सिंपल है 1S करना, लेकिन आप मशीन पे जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते क्या करना 1S में, क्या करना 1S में बहुत सिंपल है। आप सब मशीन के आजू बाजू में जितने भी आपके टूल्स है, स्पैनर्स है, जो भी चीजें हैं उसको इकट्ठा कर दो। उसके बाद में जो चाहिए उसको अलग करो, जो नहीं चाहिए उसको रेड टैग में डायरेक्ट लेके डाल दो। जो चाहिए थी उसमें से अच्छी कौन सी उसको अलग करो, जो खराब है उसको अलग करो, फिर खराब में जो काम रिवर्क कर सकते उसको अलग करो, और जो नहीं कर सकते उसको आप अलग करो। इसमें ये करने की वजह से क्या फायदा होता है पता है आपको? ये करने से पहला बेनिफिट ये होता है कि आपने जो चीजें एक के ऊपर जो रख रहे थे बिना वजह का, जरूरत नहीं था तो भी रख रहे थे, तो वो आपका एक जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, क्योंकि अभी जो चाहिए वही चीजें हैं, तो हम एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। दूसरा, हमें बहुत ज्यादा स्पेस वहां पे मिल जाएगा। पहले ऐसा था ना कि एक चीज कहाँ रखना ये बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिलता था, तो अब क्या हो गया कि हमने हमारे जो जरूरत की थी उतनी रख दिया, उसकी वजह से हमारा स्पेस जो है वो बहुत खाली हो गया, और उसमें हम बहुत कुछ चीजें रख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा जगह था उसका यूज जो है वो हम प्रॉपर कर रहे, पूरा के पूरा यूज कर सकते, क्योंकि हमने ऐसा सेग्रीगेट किया उसके वजह से। उसके बाद में जो फायदा होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो अभी अनवांटेड चीजें है नहीं, तो ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, तुरंत सामने दिख जाता है, अरे हाँ ये चीज मुझे चाहिए, तो तुरंत वो चीज मिल जाता है, तो हमें काम करने में बहुत सारा उत्साह आ जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ये भी उसका बेनिफिट है। और एक बेनिफिट जैसा है कि जैसे कुछ खराब चीजें उसको अगर हमने बेच दिया, जैसे बेच दिया मतलब कंपनी बेचेगा, आप तो नहीं बेचेंगे, बट आपने साइड में रखने के बाद कंपनी बेचेगा तो उसको दो फायदा कंपनी को भी होगा। जैसे हमारे घर में अगर आप 1S करेंगे, हमारे रूम में करेंगे, तो आप देखेंगे कभी टीवी लाया होगा, कभी कुछ फ्रिज लाया होगा, तो उसका बॉक्स भी अभी भी पड़ा हुआ है हमारे माले के ऊपर, जो भी जिसका जरूरत नहीं है तो भी हम संभाल के रखते, बाद में वो खराब हो जाता। पहले वो 2 रुपए 10 रुपए में बेचना था, आप तो बेचने लायक भी नहीं बचा, ऐसा भी आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसा होता है। तो ये चीजें आप तुरंत उसी के समय उसको बेच दो तो 2 रुपए आपको उसका भी मिल जाएगा। तो 1S आपको इस तरह से करना है। दूसरा है 2S, हम वही बात करते हैं, अरे क्या तकलीफ है, एक भी जो काम का चीज है वो नहीं मिल रहा है तो जगह पे नहीं है, लेकिन अभी देखिए आपने 1S कर दिया, सब चीजें आपकी काम की है, लेकिन एक चीज कभी इधर रख दी, कभी उधर रख दी, कभी उधर रख दी, तो बहुत तकलीफ होता है। जैसे आपका अगर घर में जो किचन होता है, अब किचन में कभी आप एक आध दिन आपकी माताजी घर पे नहीं है, आपकी बहन घर पे नहीं है, आपकी बीवी घर पे नहीं है, और आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ बनाते हो, जैसे चाय भी बनाते हो, तो आपने अगर वो चीजें इधर उधर रख दी तो देखिए कल चल के क्या हो जाता है, मतलब बहुत सारा तकलीफ उनको होता है, क्योंकि उन्होंने उनका शक्कर का डब्बा कहाँ रखना है, जो भी अदर चीजें हैं कि वो कहाँ रखने हैं वो उनको पता है। वो इतना फास्ट कैसे काम कर सकते हैं कि आपका टिफिन आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाता है, आपको चाय भी बनाना है तो 5 मिनट 10 मिनट में आपका चाय आ जाता है। तो ये चीजें क्यों हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो रखे हुए चीजें है ना वो बराबर जगह पे है। तो 2S में हमें वही करना है कि 1S में हमने क्या किया, जो चाहिए था वो तो रख दिया, बट उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, उसको जगह नहीं बनाया, ये मिस्टेक हमने कर दिया। तो जैसे हमारा किचन होता है ना घर में, वैसे ही आप ये 2S को मेंटेन करो। आप कभी भी देखिए घर में आपको कभी अगर पापड़ अगर खाना है ना, वो पापड़ बहुत दूर रखा जाता है, पापड़ नजदीक नहीं रहते हैं, क्योंकि रोज पापड़ तो नहीं लगता है ना, कभी कभी कुछ चीजें जैसे है ना वो बहुत दूर रखा जाता है। कभी कभी ऊपर आपसे भी कोई त्योहार आया तो मम्मी जी आपसे बोलती है कि चलो ऊपर से वो उठा के ले लो,
मेरे को दे दो क्योंकि वो ऊपर रखा है। आप ऊपर क्यों रखा है इसके बारे में आपने सोचना चाहिए, क्योंकि वो रोज नहीं लगता। उनके किचन में तो ऐसा होता है, जब भी एक बार हम सामान खरीदते हैं तो उसमें स्टॉक अलग जगह पे रहता है और छोटे छोटे डिब्बे किए जाते हैं जो रेगुलर यूज हो। बड़ा डिब्बा जैसे कि 5 किलो गेहूं लाया तो 5 किलो गेहूं उधर नहीं रहता है। 5 किलो शक्कर लाए तो 5 किलो शक्कर वहां पे नहीं रखते, वो आधा किलो ही रखते। गेहूं जो जितना लग रहा है उतना ही रखते। मतलब क्या है ना, वो जितना चाहिए उतना ही वहां पे रखा जाता है और बाकी का चीजें अलग जगह पे रखा जाता है। सेम चीज हमें यहाँ पे करना है कि जो चीजें हमें चाहिए उसको एक आपको जगह बनाना पड़ेगा और वो भी सीक्वेंस से बनाना पड़ेगा और वो ऐसे रखना है कि उसको मैं इजीली ले सकूं, इजीली रख सकूं, मुझे आंख से दिखे और वो अच्छा साफ सुथरा रहे, ऐसा उसको मेंटेन करना है। बहुत इजी है 2S भी मेंटेन करना। अब इसका अगर क्रम से हम देखेंगे तो क्या करना है, हर एक चीज को एक जगह बनाना है और वो जगह पे वही चीज रखना है। देखिए बहुत सिंपल है, हर एक जो आपका एलेंकी है, स्पैनर है, उसको एक जगह बनाना है और वही जगह पे वही चीज चाहिए, दूसरा चीज उसमें बैठना भी नहीं चाहिए। ऐसा जगह आपने बनाना है। जैसे कि 8 mm का एलेंकी रखना है तो 8 mm एलेंकी में 10 mm का एलेंकी बैठना ही नहीं चाहिए, या उसमें 6 mm बिठाया तो लूज होना चाहिए। तो ऐसा आप जगह बनाइए कि वो जगह पे वही चीज रखने के लिए वो जगह हमने बनाया हुआ है। तो दूसरी चीज अगर आपने वो वहां पे रख दिया तो वो इजीली समझ में आ जाती है। तो कैसे करना है, आपको जो कंटिन्यूसली चीजें लगती है, जैसे हर घंटे में लग रही, जैसे एलेंकी, कभी कभी आपको इंसर्ट चेंज करना है, टूल चेंज करना है, टूल खोलना है, स्पैनर है, ये आपको हर घंटे लग रहा है, रोज लग रहा है, वीक में एक बार लग रहा है, वो चीजें थोड़ा नजदीक रखिए। मतलब मैं इजीली, वो ड्रावर है, जो टेबल है, जो भी आपके पास कंपनी में क्या रहेगा, तो जो भी आप, जैसे आपको बॉक्स भी बनाया, लॉकर भी दे दिया, तो लॉकर में बहुत पीछे मत रखिए, थोड़ा नजदीक रखिए। मैं बोल रहा हूं ना कि चाय का सामान बहुत नजदीक रहता है, वो जनरली हो सके तो जो किचन का टेबल रहता है ना, किचन के टेबल भी रहता है, वो ज्यादा दूर भी नहीं रखते, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लगता है, एक एक घंटे में लगता है, 2 2 घंटे में लगता है, महीने में रोज तो लगता ही है। तो ऐसी चीजें वो आपके नजदीक रखिए ताकि वो इजीली आपको मिल जाए। और जो आपको कभी तो लगती है, जैसे एक आध महीने में एक आध बार लगती है, तो वो हमारे काम के थोड़े बाजू में रख दीजिए, जैसे कबोर्ड होगा उसमें रख दीजिए, क्योंकि वो तो रोज नहीं लग रही। तो मैं जहां वर्क कर रहा हूं वहां पे रखने की क्या आवश्यकता है, उसको थोड़ा कबोर्ड में रख देंगे। जो कंटिन्यूसली लग रही है, वो जो टेबल अगर ड्रावर है तो पहले रख दीजिए, ज्यादा ड्रावर खोलने की भी आवश्यकता ना हो, आधा भी ड्रावर खोल दिया तो मुझे वो लेना आना चाहिए। तो बहुत पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप उसको सेग्रीगेट कीजिए। कभी कभी लगता है, जैसे 3 महीने में एक आध बार लगता है, उसको क्या कीजिए, डायरेक्ट स्टोर में जाके रख दीजिए, या आपका कंबाइन कोई कबोर्ड होगा वहां पे जाके आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि मुझे रोज भी नहीं लगता, महीने में भी नहीं लग रहा है, 2 3 महीने में कभी कभी लगता है। ऐसा होता है, कभी कभी कोई स्पैनर होते हैं, जैसे कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए मेरे मशीन पे रखने की जरूरत नहीं है, अदर किसी को लगता तो वो भी लेके जाएगा, फिर वो ला के रख देगा। ऐसी चीजें आप इसको सेग्रीगेट करना है। और दूसरी बात, आपने साइज ऐसा बनाना है कि वो वही जगह पे वही चीज रखना आना चाहिए, दूसरा चीज रख दिया तो वो दिखना चाहिए, और उसको नाम देना चाहिए। आप बोलेंगे नाम देने की क्या आवश्यकता है, अगर आपने नाम नहीं दिया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे एलन की है, जैसे प्लायर है, तो ये जो चीजें है ना, ये आपका बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ वो उसके हिसाब से बात करता है, तो वो बात करना खत्म हो जाएगा। पहले तो उसका स्टैंडर्ड वर्ड वो यूज करेगा। दूसरी बात, अगर आपने उसको नाम नहीं दिया और कुछ चीज उसमें से गायब हो गया, तो क्या गायब हो गया ये सोचने में आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए वहां पे नाम चाहिए, नाम होने की वजह से आपका क्या गायब हो गया वो तुरंत समझ में आ जाता, क्या नहीं है इसमें वो आप तुरंत समझ में आ जाता है। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, उसमें नाम देना चाहिए। और मार्किंग करने की वजह से भी क्या हो जाता है कि चीज नहीं है यहाँ पे, तुरंत समझ में आ जाती है, और वो जगह पे वही चीज आप रख सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो कल चल के क्या हो जाता है, हम लोग अंदाजे वो चीज ले सकते हैं। जैसे आप कभी सुबह नहाते हो
तो आप जब आग को साबुन लगाते हो तो साबुन बराबर आपका हाथ बराबर वहीं पे जाता है, क्योंकि वो रोज का स्टेशन है। ऐसा आपका हाथ तुरंत जाना चाहिए कि वहीं पे मैं अगर इधर भी देख रहा हूँ और चीज उठा रहा हूँ तो वही चीज मुझे हाथ में आना चाहिए। इतना आप उससे क्या हो जाता है, बहुत काम का टाइम जो है ना बहुत कम हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है या आपका काम करने में जो मोटिवेशन है वो भी आपको ज्यादा मिल जाता है। तो देखिए उससे क्या हो जाता है कि तुरंत चीजें मिल जाती हैं। जैसे 1S करने में से तो अनवांटेड चीजें आपकी मशीन पे है ही नहीं, और 2S करने की वजह से जो चाहिए वो चीज आपने ऐसा बराबर क्रम से रखा है कि जो जल्दी चाहिए उसको नजदीक रखा, जो बाद में चाहिए उसको पीछे रखा, जो और ज्यादा चाहिए वो डायरेक्ट कबोर्ड में रख दिया, और जो 2-3 महीने में चाहिए वो डायरेक्ट अपने स्टोर में रख दिया, या जो मेन स्टोर है आपका, जो मेन लॉकर है उसमें रख दिया। उसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी चीजें मिल रही है। दूसरा, जो आपका पहले जो तरीका था ऐसे ही आप कुछ भी रख देते थे, आप एक बार देखिए जैसे आप पहले स्कूल से आते थे तो आपका जो बैग था ना, स्कूल का बैग, वो भी आप एक ही जगह पे रखते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल का बैग किधर है, स्कूल का बैग किधर है, ऐसा कभी नहीं हुआ। शूज भी आपने एक जगह पे ही रखा है, क्योंकि वो जल्दी चाहिए ना, उसके लिए कम समय रहता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप हम पहले करते थे, अब इसकी ज्यादा जरूरत है, अब इसकी ज्यादा जरूरत है, अब करना चाहिए, तब करते थे अब करना चाहिए, अब हम फोकस ज्यादा उस पर नहीं करते हैं। तो लेकिन ये अगर आपने फोकस किया तो आपका काम का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा आपका चेंज हो जाएगा और आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके वजह से आपका जगह भी बच जाता। देखिए कुछ चीजें आपके पास है लेकिन ऐसे ही रख दिया तो कितना भी जगह दे दो आपको कम पड़ेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, उसको मार्किंग कीजिए और बराबर चीजें रखना चालू कीजिए, इतना जगह बच जाएगा। आप बोलेंगे अरे यही जो जगह था वो आधा ही लग गया, आधा जगह और भी खाली है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने की वजह से बराबर वो जगह बैठ गया। जैसे भी कोई नया मशीन आते हैं तो उसको पहले प्लान करके वो उसका ड्राइंग बनाया जाता है, कहाँ पे क्या रखना है और कितने जगह पे क्या रख सकते हो। कई आपने कंपनी में देखा होगा बड़ा, तो उसमें मशीन ऐसे सीक्वेंस से रखा जाता है, जैसे ऑपरेशन वाइज रखा जाता है। फर्स्ट ऑपरेशन का मशीन डायरेक्ट, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन। तो क्या हो जाता है, यहाँ का जॉब उधर वहां पे जाता, फिर आगे जाता, फिर आगे जाता, और फाइनल में डायरेक्ट एफआईडी में जाता। वो एफआईडी भी वहां पे रहती, मतलब फाइनल इंस्पेक्शन भी वहीं पे रहता है। तो डायरेक्ट डिस्पैच, पैकिंग, डिस्पैच। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो ट्रेवलिंग था वो भी कम हो गया, ये चीजें, और उसकी वजह से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मशीनरी आपका बैठ गया। सेम चीज हमें यहाँ करना है। तो आपको जो भी चाहिए वो नजदीक रखना है, दूर रखना है, कबोर्ड में रखना है। ये आपको पता रहता है, जो ऑपरेटिंग वहां पे करता है, जो काम करता है उसको ये सब चीजें। जैसे ऑफिस में भी कोई स्टेपलर हमें कंटिन्यूसली लगता है, पंचिंग हमें कंटिन्यूसली लगता है, पेन हमें कंटिन्यूसली लगता है, तो ये चीजें आप नजदीक रखिए। कैलकुलेटर हमें कंटिन्यूसली लगता है, और जो चीजें कंटिन्यूसली नहीं लग रही उसको थोड़ा पीछे रखिए। ओके ना? ऐसा आप करने से आपका जो काम करने का तरीका है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा काम करने में। तो 1S एंड 2S दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने से हमारा जगह इतना सेव हो जाएगा ना। आप अगर कंपनी में ऐसा सोच रहे होंगे कि और मशीन डालना है तो और जगह लेना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। आप 1S और 2S कीजिए, आपको यही शॉप में और 2-4 मशीन ऐड हो सकते हैं। इतना फायदा आपको 1S और 2S से हो सकता है। ठीक है? उसके बाद में है 3S। 3S तो हम रोज करते हैं और रोज करना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि शाइन, शाइन चाहिए, स्वच्छता, है ना? जो आप जहां पे काम करते हैं वो जगह पे क्या चाहिए, पूरा क्लीन चाहिए, क्लीन, शाइनिंग, है ना? जैसे हमारा टेबल, मैं तो आपको बोलूंगा हमारा टेबल हमने साफ करना चाहिए रोज का, जहां पे हम काम करते हैं। हमारा मशीन हमने साफ करना चाहिए रोज, रोज बोल रहा हूं। जैसे हमारा गाड़ी हम लोग कैसे साफ करते, 50,000 का गाड़ी हम लोग थोड़ा दाग भी नहीं उस पे ऊपर आने देते, लेकिन कंपनी ने 50 लाख का मशीन, 1 कोटी का मशीन आपके हाथ में दिया, आप कभी कपड़ा भी नहीं मारते, उसके ऊपर इतना ऑयल रहता है ना, वो अगर आपने उसको टच किया तो आपके हाथ में ऑयल लग जाता है, वही आपके ड्रेस पे लग जाता है और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये मशीन ही मेरा ही है। कोई भी चीज आप खुद का समझिए, फिर आपको उसका वैल्यू समझ में आ जाएगा। जैसे आप 50,000 का गाड़ी को जैसा मेंटेन कर रहे हैं ना, वैसा 50 लाख का मशीन को भी आप मेंटेन करना चालू कर देंगे और उसका बेनिफिट आपको ही होगा। कैसे करना है वो देखिए। कोई भी चीज है
उसको 6 साइड से क्लीन करना है। 6 साइड से मतलब सामने से, पीछे से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ऊपर से और नीचे से। नीचे से मतलब उल्टा उल्टा करना नहीं है, नीचे से मतलब शॉप फ्लोर कि जहां पे ऑयल है, जहां पे हम खड़े रहते हैं, ऐसा 6 साइड से कोई भी जो मशीन है या कोई भी चीज है उसको 6 साइड से आपको क्लीन करना चाहिए। और उसको क्लीन करने के लिए आपको कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है कि वहां पे कभी हाथ नहीं पहुंचता तो वहां पे ब्रश आप यूज कीजिए, जहां पे कॉटन चाहिए वहां पे कॉटन यूज कीजिए। मतलब जहां पे जो चीज चाहिए क्लीन करने के लिए, कभी कभी सादा ब्रश चाहिए, कभी कभी आपको मेटल का ब्रश चाहिए, तो वही आप यूज करना है। कभी हुक्स यूज करना पड़ता है। तो जो जगह पे जिस तरह से क्लीन कर सकते हैं वो चीज से वो क्लीन आपने करना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं ना, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा के पूरा क्लीन करो, छपरापासून पूर्ण फ्लोर पर्यंत। तो छप्पर मतलब ऊपर से। अभी ऊपर क्या क्लीन करना है आपको, तो ऊपर अगर देखेंगे तो आपका लाइट्स रहता है। अगर आपने लाइट क्लीन किया तो फायदा क्या हो जाता है, आपको जो लाइट्स मिलने वाला है वो अच्छा मिल जाता है और ज्यादा मिल जाता है। फैन है, फैन के ऊपर देखिए बहुत सारा ऑयल रहता है। अगर कभी शुरू में आप फैन के नीचे खड़े और फैन चालू किया तो पूरा ऑयल से पूरा हमारा शॉप फ्लोर भी खराब हो जाता है और हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो फैन जो दीवार है, दीवार को भी क्लीन रखना चाहिए। और शॉप फ्लोर में जो ऑयल पड़ा हुआ है, कुछ चीजें आप खुद कीजिए, कुछ चीजें आप करवा के लीजिए। बड़े कंपनी में तो इसके लिए अलग अलग आदमी रखा जाता है, लेकिन वो आदमी से करवा के लेना चाहिए। आप लोग उसको कुछ बोलते नहीं, वो भी साफ करता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कूलेंट बहुत जगह पे ऐसे गिरा रहता है, कोई क्लीन ही नहीं करता, ऑयल ऐसे ही गिरा रहता है। और शॉप फ्लोर बहुत ऐसा स्मूथ रहते हैं। अगर हम शॉप फ्लोर में ऑयल है तो कभी दिखता भी नहीं, अगर हमारा पैर गया तो हम स्लिप होके गिर सकते हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, वो आपका बच जाएगा। तो टॉप से लेके बॉटम तक आपको पूरा के पूरा एरिया क्या चाहिए, क्लीन चाहिए। ऑफिस में अगर जो टेबल है, कपाट है, जो भी फाइल्स है, तो पूरा के पूरा क्लीन चाहिए। कैंटीन में जो अपना टॉयलेट है, जो बाहर का एरिया है, आप ये सब क्लीन चाहिए। उससे ना बहुत बेटर फील होता है काम करने में। क्लीनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ में हम खुद का भी क्लीनिंग चाहिए। मतलब बहुत सारा लोगों का बाल अच्छे चाहिए, दाढ़ी अच्छा बनाना चाहिए, अगर रखना है तो अच्छा शेप में रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रखा है लेकिन कुछ कटिंग नहीं है, रोज शेविंग नहीं करते, बाल भी कटे हुए नहीं, कपड़े भी ऐसे है ना। मैं बोल रहा हूँ कपड़े फटे हुए हैं तो चलेगा, बट वो क्लीन चाहिए। फटा हुआ है तो आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्लीन नहीं तो आपको कोई बोलेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, कई ऑपरेटर के नजदीक भी जाना गिल्टी फील होता है, क्योंकि इतना बदबू उसके कपड़े से, उसके शरीर से आता है, और इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। आप देखिए, आप अगर कपड़े अच्छे पहनी है, साफ सुफ धो धा के, उसको ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप धो धा के अच्छे कपड़े अगर प्रेस करके आप पहनना चालू करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका सोच भी बदल जाता है। ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि बोलेंगे नहीं कपड़ा अच्छा पहना है बोल के। अगर गंदे कपड़े, आप कहीं पे भी बैठेंगे, कहीं पे भी उठेंगे, वही ऑयल वाले हाथ अपने कपड़े को ही साफ करेंगे। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से आपका सोच जरूर बदल जाता है। आपके विचार बदलने की वजह से आपका जैसे जैसा वैसा ग्रो भी होते जाता है। क्लीन चाहिए, वो पुराना हो चलेगा, लेकिन क्लीन चाहिए। आपका जो एरिया है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो क्या चाहिए, क्लीन चाहिए। क्लीन रहने से वो बहुत बेस्ट दिखता है। और उसमें हमें काम करने में सबसे ज्यादा अगर खुशी कहाँ होता है ना, तो क्लीनिंग में होता है। घर में देखिए ना, हम लोग कितना कोपरा से लेके पूरा की पूरा क्लीन करते हैं। कभी होटल में गए खाना खाने के लिए, अगर उधर कहीं भी ऐसा चीजें पड़ी हुई तो आप खाना खा सकते हैं क्या, देखिए बहुत गंदा फील होता है। अगर वो क्लीनिंग है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को ना तो स्मोकिंग का आदत रहता है, किसी को तंबाकू खाने का आदत रहता है। एटलीस्ट मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जब तक कंपनी में काम कर रहे हैं ना, 8 घंटा कुछ मत कीजिए। उसके बाद में आपको जो भी करना है आप कर दीजिए। 8 घंटा एटलीस्ट इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इसका जो बदबू है वो बहुत खतरनाक है और बहुत सीनियर को ये पसंद नहीं होता है। तो उनके सामने आप ऐसा मत जाइए, इसका ना आपको नुकसान हो जाएगा। आपका जो ग्रो होना चाहिए ना, वो ग्रो नहीं आप कर पाओगे। कई मीटिंग में भी आपको बैठना नहीं होगा। तो ये जो क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपके बाल से लेके जो आप शूज पहन रहे हैं उसको भी साफ सुथरा होना चाहिए। शूज पहन रहे हैं लेकिन उसमें कॉटन थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा उसको पॉलिश कीजिए, अच्छा रहेगा, अच्छा दिखेगा। तो ये चीजें आप खुद में भी कीजिए और मशीन के जो अपने पार्ट्स है उसको भी कीजिए। उसको ये करने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे ऑयल मैंने पूरा हटा दिया तो मच्छर नहीं होंगे, काम तो मुझे करना है वहां पे, तो मच्छर नहीं हो गए, तो मच्छर नहीं हुआ तो मेरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा क्योंकि वो मुझे नहीं काटेंगे। कहीं बांस नहीं आएगा, बांस नहीं आएगा तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। देखिए ना, आप अगर शिफ्ट में आए और मशीन बहुत अच्छा क्लीन दिख रहा है तो एक अलग ही हमें अच्छा फील होता है कि अरे यार अभी जाके मशीन में काम करना है। नया मशीन में काम करने में कितना अच्छा लगता है। वैसा ही आपका मशीन पुराना भी हो गया तो नया जैसे ही लगना चाहिए, इतना क्लीनिंग आपने उसमें रखना चाहिए। दूसरा, जो वातावरण में दूषित वातावरण है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सब चीजें आपको लाइट्स जो है वो भी अच्छा प्रकाशित हो जाएंगे। और हाथ लगाने से बहुत सारे चीजें उसमें जो बिगाड़ हो रहे हैं, मतलब जो खराब होने के टाइम पे आ रहे हैं, वो भी चीजें हमें समझ में आ जाती है। जैसे क्लीनिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, देखिए। पहला बेनिफिट होता है कि उसमें जो धूल है, जो कचरा है वो निकल जाता है। दूसरा, आपका आप क्लीन नहीं करते बोल के वो जो खराब हो रहा है चीजें उसके ऊपर जो आपका ध्यान नहीं जा रहा था, अगर आपने क्लीन कर दिया तो उसके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है और खराब होने के पहले हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। ये भी फायदा हो जाता है। जैसे सफाई करने के लिए आपको सब चीजों का हाथ लगाना है, बहुत सारी चीजों को हाथ लगाने से क्या हो जाता है, जैसे कभी डॉक्टर के पास गए और बोले बहुत मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर ऐसा दूर से बोलता है कि कितना टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर है तो उसको हाथ लगाना जरूरी है। वो क्या दुख रहा है आपको उसको हाथ लगाना जरूरी है। सेम मशीन का भी हम लोग डॉक्टर ही है। हम लोग अगर मशीन का जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर समझना है तो उसको हाथ लगाना बहुत जरूरी है। रोज आप क्लीन करो, कल ऐसा नहीं था आज ऐसा हो गया, तो आपको उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं ना वो समझ में आ जाते हैं और एक दिन बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला था वो बच जाएगा। किसकी वजह से? ओनली क्लीनिंग करने की वजह से। तो आप ध्यान रखिए, स्पर्श केल्यामुळे काय काय फायदे होतात। वो जो भी आपका मशीन है उसमें जो खराब होने वाले पार्ट्स थे, जैसे गर्म हो रहा है, हाथ लगाने के बाद समझ में आता है ये गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब अंदर का बेरिंग खराब हो गया है क्या, इसमें ऑयल नहीं पहुंच रहा है क्या, वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या, ये सब चीजें आपको हाथ लगाने की वजह से समझ में आ जाती है। तो वो जो होने वाला नुकसान है वो भी आपका मशीन बंद पड़ने के पहले ही आप क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो ये क्लीनिंग 3S बहुत इंपॉर्टेंट है। 1S क्या है? सॉर्टिंग। 2S क्या है? सेटिंग करना है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करना है। और 3S मतलब क्या है? शाइन करना है, क्लीनिंग करना है, स्वच्छता। ये 3S सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर अभी 4S आता है कि आपको क्या करना है? स्टैंडर्डाइजेशन करना है कि 1S कब करना चाहिए, 2S कब करना चाहिए, 3S कब करना चाहिए। आप देखिए, रोज आने के बाद उठ सुट 1S करने का क्या, रोज आने के बाद 2S करने का क्या, रोज आने के बाद 3S करने का क्या? हाँ, 3S करने का, रोज आने के बाद 3S करना पड़ेगा, क्लीनिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन 1S TS हम रोज नहीं करेंगे, 1S और 2S हम रोज नहीं करेंगे। तो 1S कब करने का, 2S कब करने का, 3S कब करने का, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे हम पहले स्कूल में थे तो हम लोग पहले वेळापत्रक रहता था हमारे पास कि आज कौन से बुक्स लेके जाना है, आज कौन से लेक्चर्स है, ये हमें पहले से पता था और उतने ही बुक्स हम लेके जाते थे। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि 1S कब करना है, 2S कब करना है, 3S कब करना है, इसके बारे में आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसका SOP आपको तैयार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ऑडिट लेना पड़ेगा। ऑडिट जब तक आप नहीं लेते तब तक आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो समझ में नहीं आता। ऑडिट भी कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ कि ऑडिट करते समय जैसे मैं एक डिपार्टमेंट में हूँ और आप एक डिपार्टमेंट में हो, तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपके डिपार्टमेंट का ऑडिट करूंगा और वो आपके डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगा। तो क्यों? उसके क्या हो जाता है, दूसरे की गलती इजीली हमें समझ में आ जाती है, हमारी गलती जल्दी हमें दिखती नहीं है, हमें समझ में नहीं आती है। तो कभी भी ध्यान रखना है ऑडिट करते समय, ऑडिट कब करना है, 1S का कब करना है, 2S का कब करना है, 3S का कब करना है, किसने करना है, ये चीजें भी आपको पहले से उसका टाइम टेबल
उसका बनाना पड़ेगा, और वो हो रहा है कि नहीं उसको भी आपको श्योरिटी आना चाहिए। ये 4S में हम लोग करते हैं। 1S में क्या करना है वो बता दिया, 2S में क्या करना है वो समझ गया, 3S में क्या करना है वो भी हम समझ गए। 4S में ये 3S को कैसे कैसे करना है, कौन से डेट में करना है। जैसे 1S हम रोज करते क्या नहीं, अभी घर में जैसे दिवाली आ गया, कोई त्योहार आ गया, तो उस समय हम क्या करते हैं 1S करते। जैसे ही 1S करेंगे उसके बाद में तुरंत 2S कर देना, क्योंकि 1S करने के बाद बहुत ज्यादा नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी, कुछ चीजें कम भी हो जाएंगी, तो तुरंत क्या करना चाहिए 2S करना चाहिए। और 3S तो हमने रोज करना चाहिए। इंटरव्यू में पूछते 1S कब करना चाहिए, 2S कब करना चाहिए, 3S कब करना चाहिए। पहले अगर आपने कभी भी 5S का यूज नहीं किया तो पहले बार क्या हो जाएगा 1S जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मतलब महीने में करना पड़ेगा, बाद में वो 2 महीने में हो जाएगा, बाद में 6 महीने में हो जाएगा, बाद में साल में हो जाएगा, क्योंकि अनवांटेड चीजें आप खत्म ही कर रहे हैं। तो महीने में पहला टाइम टेबल बनाया तो हर महीने नहीं बनाना जरूरी है, एक बार बनाया 2 बार बनाया, बाद में कुछ अनवांटेड चीजें जमा नहीं हो रही तो आपने क्या करना चाहिए, उसका जो टाइम है, जो शेड्यूल है, उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए। 6 महीने में, 1 साल में भी आप 1S कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 1S 2S 3S इसका जो टाइम टेबल है और उसके हिसाब से ऑडिट है, ये सब चीजें हमें 4S में करना है। उसके वजह से क्या फायदा हमें होता है कि जो 1S 2S 3S जो हो रहा है, टाइम टेबल बनाया, ऑडिट कर रहे, चेक कर रहे, उसकी वजह से उसमें कंटिन्यूटी रहता है कि वो होना, मतलब जो अनवांटेड चीजें जो है वो हमारे जगह पे आएंगी नहीं, अगर आ भी गई तो हम उसको क्या करेंगे तुरंत उसको बेच देंगे, स्क्रैप कर देंगे, जो भी चीजें हैं वो हम तुरंत कर देंगे, और उसके वजह से अनावश्यक जो चीजें हैं वो हमारे मशीन पे नहीं आएंगी। और आप जो कर रहे हैं उसमें जो आप उसमें ऑडिट भी कर रहे हैं तो उसको वजह से वो जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी भी रहेगा, और आप जो साफ सफाई कर रहे हैं उसके वजह से आपका एरिया, आपके मशीन का एरिया, आपके आजू बाजू का एरिया, आपका प्लांट का एरिया, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा हमारा परिसर, हमारा कंपनी, हमारा राज्य, हमारा देश पूरा के पूरा स्वच्छ होने में हमारा बहुत हेल्प उसमें हो जाएगा। तो ये हमें 4S में करना है। 5S में क्या करना है देखिए, 1S से 4S हम लोग बोलते हैं ना प्रामाणिकपना, ओके ना, जो हम चीजें बहुत बोलते हैं कि शिस्त, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रामाणिकपना जो हमें चाहिए ना, जो हम लोगों को बोला है कि 1S करना चाहिए, 2S करना चाहिए, 3S करना चाहिए, ये चीजें आपको करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, खुद को ये करना है। प्रामाणिक मीन्स ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं करना, प्रामाणिक मतलब आपको जो भी बताया गया है वो आप करना चाहिए, और वो भी उनके क्राइटेरिया में जो बोला है, जो करना है ऐसे ही करना है, शिस्त, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि चेयर उठाया तो वापस वहीं पे रखना है क्योंकि उसको मार्क किया है, कोई पेन उठाया तो वो पेन वहीं पे रखना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। एलंकी उठाया, एलंकी वहीं पे रखना है, वर्नियर उठाया, वर्नियर वहीं पे रखना है, माइक्रोमीटर उठाया, माइक्रोमीटर वहीं पे रखना है, माइक्रोमीटर को रोज क्लीन करना है, गेज उठाया, गेज को रखने के लिए जगह वही रखना है, इनपुट मटेरियल वहीं पे रखना है, आउटपुट मटेरियल यहीं पे रखना है, रिपोर्ट भरना ही है, जो हावरली रिपोर्ट है वो भरना है। ये सब चीजें जो आपको बोली गई उसको बोलते हैं प्रामाणिक, मतलब उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। ये रास्ते से जाना है तो ये रास्ते से जाना है, वो रास्ते से जाना है तो वही रास्ते से आना है, गैंगवे बनाया हुआ है वही रास्ते से जाना है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको 5S में, 5S वही बताता है आपको कि 5S में ये सब चीजें करो, कि आपको जो ऑडिट में दिया हुआ है उसमें क्या करो, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करो। ऑडिट तो कर रहे हैं आप, लेकिन ऑडिट वैसे ही नहीं रखना है, उसमें क्या करो, इंप्रूवमेंट करो। अभी पिछले ऑडिट में ऐसा हो गया, नेक्स्ट ऑडिट में और कुछ चेंजेस हम लोग करेंगे। ये कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आपको 5S में करना है। दूसरा, जो भी आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया कि ऐसा चीजें करना है, वो हो रहा है कि नहीं, उसका एक बार चेक करो कि वो सही में आपने जो बताया था, हमें बोला ना कि हालांकि यहाँ पे रखना है, ये गैंगवे से जाना है, यहाँ से आना है, इस टाइम में मशीन क्लीन करना है, इस टाइम में मशीन का PM करना है, जो भी चीजें आपको बोला है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी एक बार चेक करो। और पिछले ऑडिट में जो भी प्रॉब्लम्स निकले थे, जो भी NC आपको दिया गया था, उसको 100% सॉल्व करना है। कि जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि किसी ने आके आपको बोला ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने आपको लिख के दिया है,
जो बोला है उसको क्या करो 100% आपको सॉल्व करना है। और जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं दिन ब दिन इसमें क्या करना है, कंटिन्यूसली सुधारना करते रहना है, इंप्रूवमेंट करते रहना है। इसके वजह से क्या हो जाता है, 5 years अगर हम कर रहे हैं तो इसके वजह से हम जो काम कर रहे थे उसका डायरेक्ट आप अगर देखेंगे 2-3 बार अगर 5 years करेंगे तो आपको कोई भी नया आदमी आया ना वो बोलेगा अरे पहले ऐसा नहीं था, अब तो बहुत बेस्ट हो गया। कोई भी हर बार आपको 2 महीने में 3 महीने में मिलने आएगा या आपके मशीन के ऊपर आएगा तो आपको क्या लगेगा, उसका रूप पूरा चेंज हो जाएगा। तो वो भी मोटिव हो जाता अपने साथ में, वो भी उसके शॉप में उसके मशीन पे जाने के बाद वो भी ऐसा करने का ट्राई करता है। बहुत बार होता है कि सर फर्स्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर साफ नहीं करता, मैं ही साफ करता हूं मशीन। ऐसा सोच आपका नहीं होना चाहिए। आप तो करना चालू कीजिए, ऑटोमेटिकली वो भी करना चालू करेगा। जैसे कभी कहीं पे जॉब पड़े हुए शॉप फ्लोर में अगर आप गए और आपने सीनियर ऑपरेटर था वो तो ऐसे पड़े दे रहा है, आप जाके उठा रहे या आपका जूनियर आपको फॉलो करता है, आप कैसे काम करते हो वैसे ही आपका जूनियर आपको देखता है। आपने अगर वैसे ही जॉब पड़े रहने दिया तो जूनियर भी ऐसे ही रहने देता। कभी कभी ऐसा हो जाता ना, वो सीनियर को भी ऐसा गिल्टी फील होता है कि यार मेरा जूनियर मेरे से अच्छा काम कर रहा है। तो इसको सुधारने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये आदत लोगों को जो खराब लग चुकी है उसको सुधारने के लिए हमें पहले सुधारना पड़ेगा और उसमें बहुत तकलीफ होता है सुधारने के लिए। ट्राई कीजिए, हमारे फायदे का है, कंपनी का तो फायदा है ही लेकिन मेरा फायदा भी उसमें बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें हमने 5 years करने की वजह से हो जाती है और जो हमारा टाइम उसमें जा रहा था वो टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। जीरो डिफेक्ट और उच्च गुणवत्ता, जैसे कि डिफेक्ट ही नहीं आ रहे हैं और हमारा जो क्वालिटी है वो भी अच्छा लेवल का हो गया। जीरो लॉसेस में क्या हो जाएगा, आपका जो खर्चा है उसमें भी बचत हो जाएगा क्योंकि लॉसेस ही नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मैं पीएम टाइम पे कर रहा हूँ, मैं सब क्लीन कर रहा हूँ तो मुझे पहले ही समझ में आ रहा है। तो उस वजह से मशीन जो मेंटेनेंस के जा रहे थे वो भी नहीं जा रहा है। और वो अगर नहीं हो रहा है तो आपका जो डिलीवरी है, आपको जो कस्टमर को मटेरियल देना था वो भी टाइम पे जा रहा है। तो उसका भी बेनिफिट आपको इसमें हो जाता है कि आपका आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ भी आपको दुखापति नहीं हो रही, मतलब आपको कुछ एक्सीडेंट ही नहीं हो रहे, कुछ लग ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपका जो पैसा उसमें खर्चा हो रहा था या आपके उसे उसकी वजह से जो छुट्टी पड़ रही थी वो भी आपका इसमें सेव हो गया। ये सब बेनिफिट हमारा टोटल 1S 2S 3S 4S 5S करने से हमें बहुत हेल्प उसमें हो जाता है। और कुछ भी आपका ऐसा कोई कंप्लेंट ही नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, आपके ऊपर जो विश्वास था, जो आपके ऊपर ट्रस्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो पहले जो वेरिएशन आ रहा था कि कभी ऐसा हो रहा है कभी वैसा हो रहा है, अभी वो भी खत्म हो रहा है। तो आपका कंपनी का भी ग्रो, आपका जो कॉलेज है, आपका जो स्कूल है, ये सब लोगों का, जो आपका घर है, आप अगर घर में भी ये चीजें रोज के रोज करेंगे, आपका मोबाइल रोज के रोज अगर क्लीन करेंगे, अनवांटेड फोटोज अनवांटेड वीडियोस बहुत सारे हमारे पास आ जाती है, अगर आप उसको रोज हटाते जाएंगे तो आपका मोबाइल भी अच्छा रहेगा, आपको भी जो चीजें चाहिए तुरंत मिल जाएगा। आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, आपका घर में जो भी चीजें आप लोग रख रही है, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोलने के जो तो है तो जापानीज ने हमें ये सिखाया है कि 5 years कैसे करना चाहिए। ये सबसे पहले कोई भी ऑडिट, कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के पहले 5 years पहले किया जाता है। 5 years के बिना आगे का कुछ भी काम नहीं होता है। और 5 years से हम हर जगह कर सकते, घर में कर सकते, घर के बाहर में कर सकते, गाड़ी में कर सकते, स्कूल में कर सकते, कॉलेज में कर सकते, जहां पे हम बैठ रहे उठ रहे, जहां पे टेबल है, सब जगह पे आपको 5 years मेंटेन करना है। तो ये चीजें करने से बहुत हमें बेनिफिट उसका हो जाता है, आपके ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा और आप एक सिस्टम बना दोगे। ये सिस्टम की वजह से आपका इसका बेनिफिट जो है ना, आपको खुद को तो होता है, लेकिन आपको जो बोरिंग लाइफ हो रहा है ना कि अरे रोज जाने का कंपनी में वही मशीन है वही काम है, ये जो है ना अब चेंज हो जाएगा। जैसे आप अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, उसका सिलेबस अपडेट करते जाइए, रोज कुछ तो नया कीजिए, मशीन में रोज जॉब लगा रहे, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, काइजेंस कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, काम करने में आनंद आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा और उसको हमें भी बोर नहीं लगेगा, बोरिंग लाइफ हमारा नहीं रहेगा। काम करने के लिए, हमें जाने के लिए ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, गुड फील होगा कि जाना चाहिए क्योंकि हमारा प्लेस बहुत अच्छा है, उतना हम बाहर भी नहीं रख सकते। खर्चा तो कंपनी को ही करना है, स्कूल को ही करना है, कॉलेज को ही करना है, जो भी है वो आपने वहां पे जहां पे भी जा रहे हैं
वहां पे आपने ये सब चीजें करना चाहिए। देखिए मैं कुछ आपको फोटोज दिखाता हूं कि जैसे लेआउट है, कई होटल में जाते हैं आप बड़े बड़े, कई ऑफिसेस में जाते हैं, कई कंपनीज में जाते हैं, तो वहां पे पहले लेआउट बताया जाता है कि कौन सा स्टोर कहाँ पे है, प्रोडक्शन हेड कहाँ पे बैठता है, परचेस हेड कहाँ पे बैठता है, एचआर वाला कहाँ पे बैठता है, गैंगवेज किधर से है, प्रोडक्शन कहाँ पे चल रहा है, ये सब चीजें वो उसकी जो शुरुआत जो होती है ना उसके ऊपर लिखा रहता है। जैसे कई मंदिर में भी जाता है तो आपको लिखा रहता है यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे वो मंदिर है। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा डायरेक्शन के हिसाब से वो बताया जाता है, पूरा मैप आपके पास होता है। तो मैप देने की वजह से आपके कंपनी में आपको जहां पे जाना है बराबर वहीं पे आप तुरंत पहुंच जाते हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। नहीं तो इसको पूछो उसको पूछो उसको पूछो, बहुत सारा टाइम आपका उसमें जाता है। तो वो फायदा आपका मैप की वजह से हो जाता है। जैसे दूसरा देखिए स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम में आपको जो रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल में कलर कलर किया है, जो एंड एंड के साइड में उन्होंने कुछ कलर किया है। उसका फायदा अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाता है कि आपका एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में ऐड नहीं होता है, क्योंकि कलर तुरंत हाईलाइट कर देता है। अगर आपने एक कलर नहीं देते और सेम मटेरियल रहता, दिखने में तो सेम दिखता है, लेकिन इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है। अगर मटेरियल मिक्स हो गया, कोई मैग्नेटिक है, कोई नॉन मैग्नेटिक है, कोई एसएस है, कोई ओएचएनएस है, कोई एन 19 है, लेकिन वो दिखने में सेम दिख रहा है। इसलिए क्या किया, कलर लगा दिया। कलर लगाने की वजह से एक जॉब भी दूसरे जॉब में रॉ मटेरियल में मिक्स नहीं होता। अगर हो भी गया तो हमें तुरंत समझ में आता। बहुत इजी है उसको करना। और रखने का तरीका देखिए, बराबर उसमें स्टेप बना दिया, तो एक ही जगह पे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल बैठ रहा है। अदरवाइज आपने अगर इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो पूरा रूम भर जाएगा, लेकिन 5-10 आइटम ही बैठ जाएंगे। बट इन्होंने क्या किया, उसको एक रैक बनाया, रैक के ऊपर वो रख दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ज्यादा मटेरियल वहां पे हम लोग रख सकते हैं। ये फायदा इसमें हो जाता है। जैसे आपका ऑफिस का टेबल देखिए कि वहां पे पेन कहाँ रखा है, स्टेपलर कहाँ पे रखा है, पंचिंग कहाँ पे रखा है, कैलकुलेटर कहाँ पे रखा है, जो कैंची है वो कहाँ पे रखा है, फोन कहाँ पे रखा है, माउस कहाँ पे रखा, सब चीजों को आपको मार्क करना है। जो चीज जहां पे होनी चाहिए वहीं पे उसको होना चाहिए। ऐसा करने की वजह से बहुत अच्छा फील होता है। जब आप कभी ड्रॉअर खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील महसूस करेगा और काम करने में आपको बहुत आनंद आएगा। अब देखिए इस पहला वाला फोटो आप देखिए और दूसरा वाला फोटो देखिए, उसमें देखिए ना फाइल कैसे भी रखा था, वही फाइल को थोड़ा सा अरेंज करके रख दिया। अरेंज करके रखने की वजह से क्या हो गया, तो उसमें देखिए कि उसको एक लाइन मार दिया, क्रॉस लाइन, वो भी स्ट्रेट नहीं मारा, और सब में कलर अलग अलग लगा दिए। उसकी वजह से ऊपर का फाइल नीचे नहीं आ रहा है, नीचे का फाइल ऊपर नहीं जा रहा है। और एक क्रॉस लाइन बनाने की वजह से क्या हो रहा है, ये फाइल इधर का उधर भी नहीं और उधर का इधर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तुरंत हाईलाइट करेगा। इसके लिए कोई अनपढ़ आदमी भी ये काम कर सकता है। कोई फाइल कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर आपने फाइल का अरेंजमेंट ऐसे कर दिया ना, आपको पता है 4 नंबर में ये फाइल है, तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज आपको सब फाइल खोल के बैठना पड़ेगा। होता है ना ऐसा, बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो ये फायदा भी आपको इसके वजह से हो जाएगा। दूसरा आप देखिए, इसमें भी वही पहला वाला देखिए और ये वाला देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा जो रैक अरेंज किया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया, कुछ ज्यादा खर्चा उसमें नहीं लगाया। खाली क्रॉस में इधर का फाइल ये रैक में भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका ऐसा और इसका ऐसा, इधर का इधर भी नहीं लगेगा। तो ये जो बेनिफिट है ये आपको, और सब में अलग अलग कलर रख दिया, कोई भी फाइल दूसरे रैक में नहीं जाएगा, और हमें जो ढूंढने का जो समय लग रहा था वो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और हमें अच्छा फील होगा काम करने में। तो ऐसा छोटा छोटा हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। की को देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग की जो लगाते हैं 10-12 की का हमारे पास गुच्छा रहता है, और हम लोग जब की दरवाजा खोलने जाते तो ये नहीं लग रहा है तो दूसरा लगा देते, फिर तीसरा लगा देते, फिर चौथा लगा देते। ऐसा रोज करेंगे तो हमारा एक टेंशन बढ़ जाता है, यार खुल ही नहीं रहा, लोग हर एक की से ट्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, एक तो लॉक खराब हो जाएगा, और हम शुरू में मतलब ऑफिस के जाने के पहले गुस्सा हो रहे, तो हमारा आगे का टाइम भी बहुत सारा खराब हो जाता है। तो इसमें क्या कीजिए, आप नाम याद नहीं रख सकते, कलर लगा दीजिए, बहुत सिंपल है। वो जो ड्रावर है उसको एक कलर लगा दीजिए, और जो की है उसको सेम कलर लगा दीजिए। आपको कलर देख के तो इजीली उसको आप खोल सकते हो, तो आपका लॉक भी खराब नहीं होगा और आपको ढूंढने में भी कम समय में वो लॉक खुल जाएगा।
और इसकी वजह से मेरा भी मोरल अच्छा बढ़ जाता है। जैसे कई आप कंपनी में जाते हो, शॉप में जाते हो, फैन रहते हैं, फैन में बटन्स रहते हैं बहुत सारे, और एक हॉल में 5 फैन है और 10 ट्यूबलाइट है। अगर आपको किसी ने बोला ये 2 ट्यूबलाइट चालू करो, ये एक फैन चालू करो, तो आप एक एक बटन दबा के देखते हैं, अरे इसको बटन चल रहा है क्या, नहीं क्या, अच्छा बंद करो। दूसरा, अरे चल रहा है क्या, अरे नहीं चल रहा है, बटन कौन सा है। फिर आप क्या कर दे, तो अभी जैसे कि वहां पे चालू नहीं करना था, आपने चालू कर दिया फैन, तो वहां आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे ट्यूब चालू करना था, आपने मशीन ही चालू कर दिया, दूसरा कुछ चालू हो गया, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है और उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो अगर आपने वो फैन को एक नंबर दे दिया और वो बटन को वही नंबर दे दिया, तो वो फैन का नंबर देख के वो बटन का नंबर बराबर दबा देगा, तो कम समय में वो चालू हो जाएगा और वही चालू हो जाएगा जो चाहिए, और कोई भी चालू कर सकता है, उसलिए मेरी जरूरत नहीं है। फाइएस यही बताता है कि आप इतना इजी करो कि आपकी जरूरत ना पड़े, कोई भी आपको उसको हैंडल कर सके और उसको भी आनंद आए काम करने में। ये फायदा आपका इसमें हो जाता है। जैसे देखिए केबिन कैसे अच्छा सा सेट करके रखा है, उसमें देख के आपको अच्छा फीलिंग आता है। लाइक स्टोर में आप दूसरा देखिए, कंपनी का जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा तरह से मैनेज किया रहता है। देखिए कार्ड्स है, जैसे कोई इन आउट करने के लिए कार्ड है, उसमें खाली ना आप देखेंगे उन्होंने टेपर में लगा दिया है। टेपर में लगाने की वजह से क्या हो जाता है ना, खाली उसका नाम ही हाईलाइट होता है। अगर आप उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर रख देते थे, तो आपको आपका कार्ड ढूंढने में 100 कार्ड्स को हटाना पड़ता था, बाद में आपका कार्ड दिखता था। और रोज अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो आपके कार्ड है वो तो खराब हो जाएंगे। तो ऐसा रखने की वजह से जो इंक्लाइन में रख दिया और उसमें खाली इतना ही कार्ड दिख रहा है कि उसमें आपका नाम खाली शो हो रहा है, बाकी कार्ड का पूरा जो एंट्री है आगे का अंदर जो लिखा हो तो बाद में देखेंगे, पहले तो मुझे कार्ड लेने के लिए गया तो 2 मिनट में कार्ड मिलना चाहिए। तो ऐसा कार्ड रखने की वजह से भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। ज्यादा मेहनत नहीं किया, छोटा सा इंप्लीमेंटेशन है, आप ये करने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑयल में देखिए कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल जो हम लोग रखते हैं, ऑयल में क्या हो जाता है कि एक तो महंगा रहता है और हर एक ऑयल का कंटेंट अलग अलग रहता है। तो ऑयल में मिस्टेक अगर हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल के जगह डीजल डाल दिया, डीजल के जगह पेट्रोल डाल दिया, तो पूरा टंकी खाली करना पड़ता है। सेम सिचुएशन मशीन में भी ऐसा होता है, इसलिए उसको क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है जहाँ पे ऑयल है। अब देखिए स्टोर में छोटी छोटी चीजें हैं, और आप देखिए मेडिकल में या कहीं किराना दुकान में आप जाएंगे तो उसमें उनका स्टॉक भी बहुत अपडेट रहता है। ऐसे स्टोर में भी बहुत अपडेशन रहता है कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत दे देते हैं और कुछ सेकंड में आपको चीज मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से किया रहता है कि आपको तुरंत वो चीज अवेलेबल होती है कुछ मिनट के अंदर। तो इसलिए ये जो आप कहीं मॉल में जाते हो या कहीं जो इंजीनियरिंग के मटेरियल आपको दिया जाता है, वहां पे देखिए कि उनका सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और उसकी वजह से उनको वो चीजें इजीली मिल जाती है और आपका टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होता है। ऐसा कुछ राउंड में एक इलेक्ट्रिकल या जो भी नया मटेरियल आता है देखिए, उसमें ऐसा रखने की वजह से या कुछ डिफेक्ट्स है उसमें, ऐसा रखने की वजह से भी उसका फायदा होता है। तुरंत आप उसको सेग्रीगेट जब तक नहीं करते तब तक आप ऐसा रख सकते हैं। देखिए स्टोर का ही फोटोज है, बस उसको ABCD ऐसा नाम देके कौन से एरिया में क्या रखा है, कौन सा नंबर पे रखा है, उसका बेनिफिट आपको हो जाता है। ऑयल में देखेंगे तो कई ऑयल इतने कॉस्टली रहते हैं, तो उसके लिए वो टैंक ही उन्होंने उसको ही नल बिठा दिया और उसको हॉरिजॉन्टल लगा दिया, तो जितना चाहिए उतना कॉक से आप ले लो, जितना लीटर चाहिए उसमें लीटर के भी आप कुछ ये रख दिया कि उतना ही लीटर आपने उसको लेना चाहिए। तो इसकी वजह से वेस्टेज जो है ना वो आपका बहुत कम हो जाता है और इसका फायदा हमें जो ऑयल में वेस्टेज जा रहा था और जो उसमें कलर भी लगा दिया तो मिस्टेक भी नहीं होता है। तो ये चीजें आप करने से छोटा छोटा इंप्रूवमेंट्स है, ऐसा करने के वजह से बहुत बेनिफिट आपको हो जाता है। तो आप सबको ऐसा मेरा कहना है कि आप लोग 5 इयर्स जो है आपके घर में, आपके परिसर में, आप जहाँ पे वर्किंग करते हैं, आपके मशीन में, जो भी आप जो ऑफिस में, सब जगह पे इसका इम्प्लीमेंट अच्छा कीजिए। इसका बेनिफिट आपको तो होगा ही 100%, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसको भी इसका बेनिफिट हो जाता है और आपके ऊपर का जो ट्रस्ट है लोगों का वो भी बढ़ जाता है और हमें भी काम करने का एक अच्छा फील होता है, तो हम लोग बोर नहीं होते काम करने में और उसमें हमारा डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो हम यहाँ तक कि आज देखेंगे तो ये 5 इयर्स इस तरह से हम लोग देखना चाहिए।